फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इजराइल से वतन वापस लौटे भारतीयों के चेहरे पर दिखी मुस्कान, सरकार को किया धन्यवाद। तो इसका मतलब इवैक्यूएशन वहां से लाख रहे हैं, इंडियंस को जो है लेके आ गए हैं। सुनने में तो आया था उनको कि भैया को अब करेंगे, पर काफ़ी जल्दी कर लिया। इसका मतलब वही जो पीएम जो है उनके वहाँ के नेतन्याहू, उनसे बात हुई होगी, उन्होंने सिचुएशन बताई होगी और उसी टाइम मोदी जी और उनके बीच में बात हुई होगी और उन्होंने कहा होगा कि हाँ आप ले निकाल लो अपने सारे इंडियंस की सेफ्टी के लिए। उन तो मोदी जी ने क्विक एक्शन लिया है, बहुत ही कमाल है। आज की जो गवर्नमेंट है मोदी जी, बीजेपी, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होते हैं इमीडिएटली क्विक एक्शन से अपने भारतीयों को वो निकाल लेते हैं। कमाल है, वेरी नाइस। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य जो है पूरा कर रहे हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हमारे दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, उनके लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्लाइट में सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में रेस्क्यू किए, चाहे वो यूक्रेन से हो या कहीं से भी हो। तो हमें भरोसा दे कि ये आज नहीं तो कल करेंगे जरूर। पर फिर भी डर तो रहता है, जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर। जंग का खौफ छोड़ चेहरे पर लौटी मुस्कान, इजराइल से जब वतन पहुंचा ऑपरेशन अजय का विमान। घर लौटते ही ये लोग बोल पड़े, धन्यवाद मोदी जी। इजराइल हमास की जंग के बीच भारत ने वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। इस ऑपरेशन के तहत 212 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया है। नागरिकों को लेकर आई पहली फ्लाइट आज सुबह ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरी। तो जैसे ही भारतीय एयरपोर्ट पर उतरे, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगे। ग्रेटफुल होंगे कि भैया हमारा देश हमारा साथ देता है। Very nice. युद्धग्रस्त इलाके से सुरक्षित भारत पहुंचे लोगों के एयरपोर्ट पहुंचने पर खुद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। वहीं वतन वापसी के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी नजर आ रही थी और उन्होंने सरकार के इस कदम की सराहना की, शुक्रिया अदा किया। लोगों के चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती। तो जैसे ही इजराइल में वार शुरू हुआ उसके बाद तो फैमिली और फ्रेंड्स और हर जगह से काफी कॉल्स और मैसेजेस आने लगे पूछने के लिए कि वहाँ स्थिति कैसी है, और सारे लोग घबरा चुके थे। इवैक्यूएशन के लिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसने सही टाइम पे ये स्टेप लिया कि हम लोग को बाहर निकाला जाए, उनको थैंक करूंगा। ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को जयशंकर को जी को थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने एकदम सही टाइम पे हम ये डिसीजन लिया। पर आपको मोदी जी आप अवेयर हैं कि क्या करना है आपको, जैसी ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, तो वो चीजें पब्लिक को पता है। शेल्टर में जाना है और जैसे ही सायरन बजेंगे आपको शेल्टर में जाके स्टे करना। देन आफ्टर 10 मिनट्स आप बाहर आ सकते हैं और नॉर्मल ऐसी नॉर्मल जिंदगी है। बंकर्स में रहना पड़ा, बच्ची इतनी छोटी बच्ची है। बंकर्स नहीं बंकर्स जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जैसे बिल्डिंग है, कोई 4th फ्लोर की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के नीचे का पोर्शन जो होता है आपका ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे बिल्डिंग, वो डिजाइन ऐसी होती है कि नीचे का पोर्शन आपका, जैसे आप ऊपर घर है आपका, उसके नीचे आपका रहेगा, तो आप जाके उधर स्टे करें। उधर पूरा आपका बढ़िया अरेंजमेंट, वो एक सिस्टम की जब बनेगा तो नीचे शेल्टर होगा, पहले से आप जाके उधर बैठिए, उधर सारा व्यवस्था रहता है। हम लोग तो टेक्नियन से है, हम लोग नॉर्थ साइड में थे तो वहाँ पे उतना प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग जहाँ पे थे इंस्टीट्यूट के अंदर सेफ थे हम लोग। हाँ, लेकिन जो जितने प्रॉब्लम से टेंशन से वो साउथ रीजन में, वो बॉर्डर एरिया में, गाजर डिस्ट्रिक्ट में, वो वहाँ पे बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, वो वार वगैरह के जैसे होते। लेकिन हम लोग जहाँ पे थे नॉर्थ साइड में, हम लोग सेफ थे और इजराइल गवर्नमेंट मतलब हमें सेफ रखने के लिए और इंस्टीट्यूट हमें सेफ रखे, और फिर इंडियन गवर्नमेंट जैसे हम लोग को रेस्क्यू करके लाए हैं वहाँ से, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हम लोग सोच ही रहे थे शायद इंडिया हमेशा करेंगे, क्योंकि हमें पता है इंडिया हमेशा इसी सिचुएशन में हमेशा तो नहीं करता, मोदी जी के आने के बाद ही या कहीं से भी हो, तो पहले तो कभी हमें भरोसा दे कि ये आज नहीं तो कल करेंगे जरूर।
तो ऑब्वियसली ये बहुत जल्दी मतलब इतने कम टाइम में प्लान करके जो किए है ऑपरेशन अजय, सो ऑब्वियसली वो हेड्स ऑफ है। इंडिया के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं वैसे भी मतलब 1 साल से इंडिया नहीं आई हूँ, तो मन में और था आने को, पर जैसे ये युद्ध वाली बात हुई तो अब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अपने देश आ गए। वहाँ पर भी थोड़ा सेफ्टी ज्यादा है, पर यहाँ आके कुछ अलग ही सेफ्टी फील होती है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। सिचुएशन क्या है वहाँ पर, आप लोग सेफ महसूस नहीं करते आगे आप लोग? सेफ तो हम महसूस करते हैं। वहाँ पे शेल्टर्स है, वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज है। अगर बॉम्ब गिरता है तो शेल्टर्स है जिसके अंदर जाते हो, वो बिल्कुल सेफ है। पर फिर भी डर तो रहता है, जब भी सायरन सुनाई देता है तो डर तो लगता है अंदर से। बसता है तो थोड़ा डर लगता है, बच्ची के साथ फिर सेंटर में जाना होता है। बसता है वो बसता है जब वो आता है रॉकेट तो बहुत डर लगता है, इस वजह से यहाँ हम लोग सेफ है। भारत सरकार आपको सेफ्टी यहाँ लेके जी, कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ के अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब हम लोग सही टाइम पे आ गए हैं। हाँ जी, डर तो लगता था जब सायरन बजता था तो हम लोग को 1.5 मिनट का टाइम मिलता था जाने के लिए सेंटर में। 1.5 मिनट तो उस बीच डर लगता था क्योंकि बच्ची छोटी थी, तो डर लगता था कि हमको 1.5 मिनट के अंदर ही जाना है हमको सेंटर। फिलहाल पहली फ्लाइट तो भारत आ चुकी है, अभी भी वहाँ 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। सरकार जल्द ही उन्हें वहाँ से निकालेगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। कमाल कर दिया, टू फास्ट। अभी कल हमने वीडियो एक देखी थी ऑपरेशन अजय की, और आज वो उन्होंने फर्स्ट लॉट ऑफ पीपल जो हैं उनको यहाँ ले आए हैं। और जिस तरह से उनकी लाइफ है, मैं तो सुन के हैरान हो गया, ऐसी कैसी जिंदगी है। घर बना रहे हैं तो उसके साथ नीचे बंकर उस टाइप से बनाया हुआ होता है, उस एक फ्लोर को बंकर टाइप के से रेडी करके उसको बनाया होता है। पर कह रहे हैं इतना अच्छा बनाया होता है कि इनको फील नहीं होता जब जाना होता है कि हम बंकर में जा रहे हैं। तो वो ये दिख रहा था कि बहुत अच्छे बनाए हुए होंगे उन्होंने, टॉप क्लास के, विद ऑल फैसिलिटीज के आप वहाँ रह सकते हो। कह रहे हैं सिर्फ कुछ मिनट, 1.5 मिनट होता है जब तक नीचे जाना है, वहाँ पे बंकर तक पहुंच रहे हैं। हाँ, जैसा वो तो जैसे बोल रहे तो ऐसे लग रहा था नहीं, पर सुन एक्चुअल में इट इज वेरी डेंजरस। बिल्डिंग ही अगर कोई उड़ा दे आपकी, जैसे ठीक है रॉकेट लगता है बिल्डिंग में, कहीं ना कहीं थोड़ा होल होगा, पूरी बिल्डिंग ढह नहीं जाती, मगर अगर पूरी बिल्डिंग ढह जाए तो बंकर क्या कर लेगा नीचे, उसमें तो पूरे ट्रैप हो गया। बहुत ही लफड़े वाली बात है। मगर ये है कि वो लोग जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डिंगों को पहले से पता है उनके रीजन में ये लफड़े हैं, तो इसलिए उन्होंने बंकर बना रखे हैं। बिल्कुल, वो कमाल था कि उन्होंने पहले से। मगर हमने कई वीडियोस देखे हैं, उसमें लोगों से बात जब होती है वो कहते हैं मैं हमारी बिल्डिंग में कोई बंकर नहीं है, हमारी पुरानी बिल्डिंग यहाँ पे कुछ नहीं है, नई बिल्डिंग इजराइल में। अच्छा, कई लेडीज ने बोला था यहाँ पे कोई बंकर नहीं है, बस यही बोलते हैं यहाँ छुप जाओ क्योंकि हमारी बिल्डिंग में नहीं है, पुरानी बनी है। तो कुछ नई बिल्डिंग्स में बंकर है, तो ये क्योंकि ये सब लोग हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं या किसी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे बंकर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा है। मगर वही है, सायरन बज रहा है, भागते हुए जाइए। रॉकेट अगर आयरन डोम ने नहीं इंटरसेप्ट किया, कहीं गिर जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी का लॉस होगा काफी। मगर अभी जैसे नहीं, और साथ में ये भी तो सोचो अगर ये वो अंदर घुस के अटैक करें तो फिर बंकर्स क्या करेंगे? ये तो सिर्फ गोलाबारी से ही हो रहा है। हमास के लोग सिर्फ जो हैं बॉर्डर एरियाज में ही आए थे, उसके बाद तो वो सब अब तो सब सिचुएशन खत्म हो गई है। अगर कोई रहता था बॉर्डर एरिया में तो उसकी जान को डेफिनेटली खतरा था। और अच्छी बात थी जो नॉर्थ में बोल रहे थे, भाई साहब मैं तो नॉर्थ में रहता हूँ, मगर नॉर्थ में हिजबुल्ला की प्रॉब्लम है, हिजबुल्ला अटैक कर सकता है, उसको अभी यूएस ने कंटेन किया हुआ है। मगर बॉर्डर एरिया से ये पहली बार उन्होंने देखा कि हमास जो है गाजा स्ट्रिप से बाहर निकलकर लोगों को हॉस्टेज बना रहा है। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया के किसी भी इंसान को कोई हॉस्टेज नहीं बना, एवरीथिंग इज ओके, एटलीस्ट हमने नहीं सुना, तो ऑल इज सीम्स टू बी ओके। और मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आप न्यूज़ देखें तो अभी इतना ज़रूर हो गया है कि थोड़ी नॉर्मलसी आ रही है रेस्ट ऑफ द कंट्री में, सिर्फ गाजा को उन्होंने कंटेन कर लिया। तो मेरे ख्याल से अब इजराइल के लोगों की लाइफ अब ठीक हो जाएगी कुछ समय तक। ऑफकोर्स हर एक इंसान के साथ कोई ना कोई जुड़ा हुआ है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। बाप रे, बहुत ही सिचुएशन जो है। पर ये बोल रहे हैं कि अगर 1-2 दिन और लेट करते तो और सिचुएशन ख़राब होने के चांसेस हैं। तो बहुत अच्छे टाइम पे जो है ये इन्होंने शुरू किया ऑपरेशन अजय। वेरी नाइस। ये जो बीजेपी और मोदी जी की गवर्नमेंट है बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। और मुझे इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ पे वो मिनिस्टर्स को भेज के उनका वेलकम करने के लिए खास भेजते हैं। नहीं तो पुराने ज़माने में मिनिस्टर्स होते थे पता नहीं मैं क्या हूँ और ये तो मेरे नीचे लोग हैं। यहाँ उल्टा है, वो ऐसे आके सबको नमस्ते और वो सब कर रहे हैं आदर से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली, कि भैया जैसे कोई वर्कर या कोई होता है कि मैं तो जनता का सेवक हूँ।
इतना डिफरेंस है यार, इतना डिफरेंस, कमाल है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।